सच्चा परोपकार। एक गांव था जहां हमेशा हंसी की खिलखिलाहट सुनाई देती थी, जहां ताजी तंदूरी रोटियों की महक आती थी। उस गांव में एक पुराना जेल खाना था जिसकी दीवारें ऊंची और वीरान थी। जेल के अंदर कैदी बहुत अकेलापन महसूस करते। उन्हें लगता था कोई उन्हें याद नहीं करता। उनके चेहरे उस दीवार की तरह जिसने उन्हें चारों ओर से बंद किया हुआ था, बुझे हुए और उदासी से भरे थे। एक बार सर्दी में गांव में बर्फीला तूफान आया। जेल की दीवारों पर भारी ओले बरसे। कैदियों को मजबूरन इस बर्फीले तूफान में काम करना पड़ा। सख्त और बर्फीले ओले उनकी चमड़ी पर वार कर रहे थे। ठंडी हवा उनके पतले कपड़ों को चीर रही थी। एक गांव वाला जेल के पास से निकला। उसकी नजर कैदियों पर पड़ी। कैदियों के चेहरे पर थकान और दर्द झलक रहा था। आज बहुत ठंड है, वह मन ही मन बुदबुदाया। गांव वाले को एक ख्याल आया और वह जल्दी से घर की ओर दौड़ा। उसने घर में रखे बड़े बर्तनों को उठाया। उनमें दालचीनी और खुशबूदार इलायची डालकर गर्म चाय उबाली। हवा में गर्माहट और सुकून देने वाली महक आ रही थी। उन बर्तनों को घसीटता हुआ वह जेल खाने तक ले आया। पहरेदारों ने कैदियों को राहत देने वाली गरम गरम चाय की इजाजत देते हुए उसे अंदर जाने दिया। कैदियों ने चाय पी, जिससे उन्हें कुछ पलों के लिए कड़कती सर्दी से राहत मिली। कुछ वक्त और निकला। एक दिन गांव में तंदूरी रोटियां बनाने वाली महिला जेल के पास से गुजरी। कैदियों को बेस्वाद और बासी खाना परोसते देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। किसी को भी बिना जायका लिए खाना नहीं खाना चाहिए, उसने मन ही मन घोषणा की। उस नरम दिल औरत ने सारी रात अपनी सबसे जायकेदार तंदूरी रोटियां, पेस्ट्री और नान बनाए। अगले दिन वह यह दावत लेकर कैदियों के पास आई। उसकी नरम दिली देखते हुए पहरेदारों ने उसे खाना बांटने की मंजूरी दे दी। इस बेहद स्वादिष्ट खाने ने कैदियों के दिल और पेट दोनों भर दिए। कुछ दिन और निकले। एक दिन गांव के दर्जी की नजर कैदियों के फटे पुराने कपड़ों पर पड़ी। उसने सभी कैदियों के लिए नई कमीज, पैंट बनाई। जब वह कपड़े लेकर जेल खाने आया तो सभी कैदियों की आंखें चमक उठी। उन्होंने बड़े गर्व के साथ नए कपड़े पहन लिए। एक की नेकी दूसरे तक पहुंची। इस तरह सारा गांव इस कोशिश में लग गया कि किस तरह कैदियों की मदद की जाए। लेकिन इन नेक कार्यों के बावजूद कैदियों के दिल में गहरी उदासी थी। इन सब सुखों के बावजूद गर्म चाय, स्वादिष्ट खाना, नए कपड़े, वे कैदी ही थे। उनका दिल खुले आसमान को देखने के लिए, अपने बच्चों की हंसी सुनने के लिए और अपने घर के सुख आराम के लिए तड़प रहा था। सच्चाई तो यह थी कि गांव वाले चाहे जितने मर्जी परोपकारी थे, कैदी जेल से रिहाई चाहते थे। थोड़े ही समय बाद एक महात्मा गांव में आए। महात्मा अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा हर एक की भलाई देखते थे। उन्होंने कैदियों के बारे में सुना। वह उनकी मदद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हर रोज जेल खाने जाना शुरू कर दिया और कैदियों के साथ वक्त बिताने लगे। महात्मा उन्हें जिंदगी के मकसद के बारे में बताते, उन्हें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते। जल्दी ही महात्मा को लगा कि कैदियों को अपनी करनी पर सचमुच पछतावा हो रहा है और वे दिल ही दिल माफी चाहते हैं। उनकी सच्ची नीयत देखकर महात्मा ने गांव के बड़े बुजुर्गों और सरपंच से बात की कि कैसे गांव वाले के नेक कार्यों से कैदियों में बदलाव आया है और वे सब बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। महात्मा की बात से प्रभावित होकर
गांव के सरपंच ने कैदियों को माफ करने का फैसला किया और उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया। महात्मा जेल खाने के विशाल द्वार की ओर बढ़े और द्वार खोल दिया। बाहर आ जाओ, उन्होंने कैदियों से कहा। तुम आजाद हो, घर वापस जाओ, अपने परिवार के पास जाकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो। कैदियों को विश्वास ही नहीं आ रहा था। वे बाहर निकले। धूप की तेज रोशनी में आंखें झपकते हुए वे मुस्कुरा रहे थे और ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे पक्षी पिंजरे से निकला हो। वह सब कुछ करने के लिए आजाद थे जो जेल में नहीं कर पाए थे। हम सभी इन कैदियों की तरह हैं। हालांकि हमारे पास चाहे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए आरामदेह घर, फिर भी हम इस दुनिया के जेल खाने में हैं। हम सच्ची और सदैवी मुक्ति तभी हासिल कर सकते हैं जब हम किसी सद्गुरु से मिले जो हमें मुक्ति हासिल करने के लिए कुंजी दे। उस कुंजी का इस्तेमाल करके, यानी सद्गुरु की शिक्षा पर अमल करके ही हम जेल खाने से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तभी हम अपने अंदर परमात्मा को हासिल कर सकते हैं।